ये 3 प्लाई की ऊन है, ये देखिए इस तरह से 1 2 3, और ये है इसका जो शाइन कर रहा है ना, ये उसका रेशा है। तो ये 3 प्लाई की ऊन में ये रेशे वाली ऊन है। अब हम इसके लिए स्कर्ट बनाने जा रहे हैं, हम 4 से 5 साल के बच्चे के लिए। तो हम इसको इस तरह से लेंगे और क्रोशिया का यूज करेंगे हम 3 mm का। उसके अलावा अब हम इसको लपेटेंगे इस तरह से, और क्रोशिया का यूज करते हुए हम इसको इस तरह से रोल करेंगे, ऐसे 2 बारी, और यहां से 55 चेन बनानी है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 52 53 54 55। अब यहां से हमें ये वाले लूप में हमें नहीं डालना है, इसके बगल वाले लूप पे हम इस तरह से डालेंगे। पास करके दिखाइयो, इसमें नहीं डालना, इसके बगल वाला लूप इस वाले में डालते हुए इस वाले में डालेंगे। ये किया हमने, और इसको लिया हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हम ऐसे ही इसके बगल वाले इसमें चेन में डालेंगे, और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया 2 बार, तीन, हाफ डबल क्रोशिया 4, और हम इस लाइन को ऐसे ही पूरी लाइन हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। हाफ डबल क्रोशिया पूरा लाइन कंप्लीट कर दो। हमने 2 चेन डाल दी यहाँ पे, और हम इस तरह से लेंगे और हाफ डबल क्रोशिया, ये जो हमारा फर्स्ट चेन है हम इसके अंदर से इस तरह से लेते हुए हाफ डबल क्रोशिया को हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। ये हमारा लॉक हो गया। अब यहां से ध्यान देने वाला है, जो हमारा ये चेन वाला हिस्सा है, देखिए ये हमारा चेन है ना, पास से दिखा, ये जो हमारा चेन है इसके अंदर हमें इस वाले में एक में डालना है, इस वाले में, ठीक है। एक दूसरे वाले को छोड़ देंगे और हम एक में डालेंगे। यहां से बस इस बात का ध्यान रखना है। ये हाँ, अब यहां पे हम डबल क्रोशिया इस तरह से ही हम ऐसे ही करते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम लेंगे डबल क्रोशिया, हम चेन को उठाते जाएंगे, एक चेन को उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से इस चेन में लेते हुए डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट करते हैं 40 चेन तक, मतलब इसको हम यहां तक कंप्लीट करेंगे। देखो अलग से आपको पता चल जाएगा कि ये देखो 3 चेन रह गई है, यहाँ पे लास्ट एंड चल रहा है डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। यहां तक हो गया हमारा। अब यहां से हम यहां तक हमारे 40 चेन हो गए हैं डबल क्रोशिया में, ये देखिए
यहां से लेके यहां तक हमारे 40 चेन्स है डबल क्रोशिया। अब यहां से हम 15 चेन बची हमारी, 15 चेन को हम इस तरह से लेंगे और इसके साइड वाला जो चेन है इसके अंदर इस तरह से घुसा देंगे इस लूप में, ये, और ऐसे लेते हुए हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। अब हमें एक सिंगल चेन का ध्यान नहीं रखना, हमें यहाँ पे पूरा इसके अंदर इस तरह से डालना है, इस तरह से रखा, ये ऐसे, और यहां से हाफ डबल क्रोशिया, 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 हाफ डबल क्रोशिया। लास्ट की 2 चेन रह गई, हाफ डबल क्रोशिया, और ये यहां पे हमें देखिए, अब हमें सिर्फ लास्ट की चेन है तो हम यहाँ पे इसको भी लॉक करेंगे। ये देखिए इस तरह से लेंगे और इस तरह से लेते हुए हम इसे यहाँ पे लॉक कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम चेन लेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे और दोबारा एक चेन लेंगे, और फिर इसके ये जो साइड वाला, ये देखो दिख रहा है आपको ये चेन, हम इसी चेन के अंदर इस तरह से लेते हुए और हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से ये पूरी लाइन हम हाफ डबल क्रोशिया में कंप्लीट करेंगे। ये रहा, हाफ डबल क्रोशिया, हमें सिर्फ एक लाइन पे ज्यादा ध्यान देना है और दूसरी साइड में हमें सिंपल हाफ डबल क्रोशिया से लाइनें कंप्लीट करनी है। तो एक पे हमें ध्यान देना और एक हम मजे में बनाते जाएंगे और हमारी स्कर्ट कब कंप्लीट हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। बहुत जल्दी ये स्कर्ट बनती है, बहुत ही जल्दी स्कर्ट बन जाती है। बस 1-2 पॉइंट जिसमें ध्यान देना होता है। तो आप बहुत ही इजीली आप अपने बच्चे के लिए आराम से आप छोटा बड़ा साइज चेन के हिसाब से इस स्कर्ट को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। सेम तरीके से आप चाहे बड़े बच्चे का बना लो, चाहे आप न्यू बॉर्न का बना लो, चाहे आप छोटे बच्चे का बना लो, मतलब 1 से लेके 0 से लेके आप किसी भी एज का आप चाहें तो बड़े बड़े बच्चों का भी बना सकते हो, मतलब 14-15 साल के बच्चों के लिए भी इसी तरह से स्कर्ट बना सकते हो। बस आपको ध्यान देना है चेन का। अगर आपको बड़ी स्कर्ट बनानी है तो आप चेन बढ़ा दो, आपको छोटी स्कर्ट बनानी है तो आप चेन घटा दो। तरीका सेम है, छोटा बड़ा आप कैसा भी बना सकते हो। इसी तरीके से आप छोटा बड़ा स्कर्ट बना सकते हो। तो मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूं, 4 साल की बेटी के लिए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। देखिए यहां से भी हम ये लाइन हम पूरी कंप्लीट करेंगे हाफ डबल क्रोशिया के साथ। ये पूरी लाइन यहां से लेके एंड तक हम हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से लेते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। यहां पे हमें डबल क्रोशिया नहीं करना है, सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये पूरी लाइन हम देखिए। अब लास्ट का चेन आ गया, लास्ट के 2 चेन रह गए हैं, तो हम इस वाले में सेकेंड लास्ट चेन में हम सेम तरीके से करेंगे हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से
अभी हमारा लास्ट का चेन है, ऐसे लेते हुए, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे लॉक, और यहाँ से फिर से हम एक चेन बनाई, ये दूसरी चेन। अब यहाँ पे हमें ये जो फर्स्ट चेन है हमारा, ये वाला, अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चेन है उसमें हमें पूरी चेन के अंदर इस तरह से लेना है, और हाफ डबल क्रोशिया को हमें यहाँ पे, हाफ डबल क्रोशिया से हमें इसको यहीं पे लॉक कर देना है इस तरह से। और अब देखिए फिर से सेम रिपीट करना है। अभी हमारी जो चेन है इसका हम एक पल्ला ये वाला उठाएंगे, एक साइड का इस तरह से उठाते हुए हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब डबल क्रोशिया, ये इधर से साइड से लिया हमने, डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया, ये लिया हमने, और इस तरह से डबल क्रोशिया। अब हमारा इस तरह से डिजाइन आता जाएगा। ये देखो, इससे हम इस तरह से हम एक चेन को उठाएंगे, हम एक चेन को लेंगे तो हमारा इस तरह की लाइनिंग वाला डिजाइन आएगा। ये देखो, अभी हमें इसे यहां तक बनाना है, यहां तक, तो मैं इसे हाफ करो, अब मैं डबल क्रोशिया यहां तक बनाऊंगी, और फिर ये ऊपर हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है, ये हमारी 15 चेन है ऊपर वाली, तो मैं यहां तक बना लेती हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे ये लास्ट चेन रह गई है, तो हमें यहाँ पे इसको लास्ट करना है। डबल क्रोशिया, ये लास्ट हो गया हमारा। यहां से आप देख लेना, ये देखो ये लास्ट आ रहा है, इस तरह से आप यहां तक करना। उसके बाद ये वाली चेन, अब हम सिंगल चेन को नहीं पकड़ेंगे लूप को, अब हम पूरी चेन को इस तरह से डालेंगे, और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से। अब हम आखिरी के ये जो 15 है, इसके लिए हम ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए हमारी लास्ट की 2 चेन रह गई, तो हम पहली चेन में हाफ डबल क्रोशिया, और ये बच गई हमारी लास्ट। यहाँ पे हम इस तरह से लेंगे और इसे हम करेंगे लॉक। ये फिर हम इसको इस तरह से मोड़ते हुए, और यहाँ पे हम लगाएंगे एक और चेन बना लेंगे, 2 चेन मतलब हमें बनानी है। और ये देखिए हमारा ये पहला लूप दिख रहा है, इसी लूप में हमें हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया,
हाफ डबल क्रोशिया, अब ये लाइन हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे हाफ डबल क्रोशिया के साथ। ये पूरा हमें कंप्लीट करना है, पूरा लाइन। दो चेन, यहाँ हमने लॉक किया, नेक्स्ट चेन से डबल क्रोशिया, सिंगल चेन लिया और बस यहीं पे पास से दिखा दे। तो अब हमें देखिए, अब हमें क्या करना है, ये देखो, अब हम इधर से यहां तक ये हाफ, ये हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। ये पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे यहां तक। यहां से देखो नापेंगे, ये देखो यहां से यहां तक, यहां तक हम कंप्लीट करेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर यहां से ये बेल्ट वाला एरिया है, ये देखो, और यहां से हम हाफ डबल क्रोशिया, यहां से यहां तक हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे तो हमारी इस तरह की लाइन आएगी, स्कर्ट के ऊपर ये डिजाइन आता जाएगा। तो ये बहुत डिसेंट लगता है। अब मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ आगे पूरी लाइन। ऐसे ही मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर एंड में मिलती हूँ कि एंड में हमें क्या करना है। डबल क्रोशिया, ये इस तरह से डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, बस यही करते जाना है। एक साइड से हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है और एक साइड से हमें डबल क्रोशिया करना है 40 चेन्स के तक। और इसी तरह से हम करते जाएंगे और हमारी स्कर्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखिए, बोला था ना कि बनने में बहुत इजी है और देखने में उतनी ही बच्चों के ऊपर इतनी प्यारी लगती है येलो ड्रेस, येलो स्कर्ट। मैं अपनी एक बेटी के लिए बना चुकी हूँ, मैं दूसरी बेटी के लिए बना रही थी, तो सिर्फ आपके साथ मैंने सोचा चलो जल्दी से शेयर करते हैं। और मैं ये थोड़ी बड़ी बना रही हूँ कि हम अगर कमर पे से थोड़ा सा फोल्ड भी कर पाए, छोटा बड़ा करना है तो हम कर पाए। तो ये आराम से 4 से 5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा।
अब यहाँ पे हमने एंड करना है। जरा देखते हैं इसमें हमें कितनी लाइन बनानी है। ये देखिए, ये जो हमारी लाइनें हैं, ये वाली जो लाइनें हैं, ये हम काउंट कर लेंगे कि हमारी कितनी है। हमें 35 या 36 हो, आराम से आ जाएगा 4 से 5 साल की बच्ची को। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। ये देखिए 35 लाइन हो गई है ये कंप्लीट। ये लाइनें जो होती हैं, देखो इस तरह की जो लाइन है, पास से दिखाइए, ये इस तरह की लाइन है, ये 35 हो गई है। और ये ऊपर का बेल्ट का हिस्सा ये प्लेन में आएगा। ठीक है, आपको बस ऐसे ही करते जाना है। अब इसका एंड हो गया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा। ऐसे, और ये देखिए ये हो गया हमारा एंड। अब मैं इसे सिल लेती हूँ। रोक दे। यहाँ पे ये जो बचा हुआ धागा था हमारा, जब हमने स्टार्ट किया तो ये वाला, तो हम इसको यहाँ पे इस तरह से लॉक कर देंगे, इसे बांध देंगे। ये हमने इसको बांध दिया। ठीक है, और अब सिलने के लिए बहुत इजी है। शेप देते हुए ये वाली चेन उठाएंगे और यहाँ से ये वाली चेन उठाएंगे और इसको हम ऐसे रखते हुए ऐसे सिलते हुए जाएंगे। यहाँ पे हम एक बार और कर देंगे इसी को लॉक। ये इस तरीके से ये यहाँ लॉक हो गया। अब यहाँ से ध्यान देना कि हमें क्या करना है, इस तरीके से इस धागे को ऐसे करते हुए यहाँ से हमें इस चेन में आना है, ऐसे। फिर इसको इधर कर लेंगे और फिर हम दोबारा इस वाली चेन में इसको इधर कर देंगे और इस वाली चेन में ठीक है, और इसे हम एक बार फिर से यहीं पे लॉक कर देंगे। इस तरह से इसको हमने ज़्यादा खींचेंगे नहीं तो टाइट हो जाएगा यहाँ से, फिर शेप अच्छी नहीं आएगी। तो हम इसको इस तरह से लॉक करके, ये हमारा हो गया लॉक। और ये जो एक्स्ट्रा हमारा धागा था हम इसे यहीं पे काट कर देंगे और हम इसको पूरा सिल देते हैं। ये देखिए, ये चेन ली, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये इस तरीके से बन गया ये। अब इसको इस तरीके से धागे को ये हो गया। अब एक्स्ट्रा धागा हम काट देंगे। ये हमारा स्कर्ट कंप्लीट है। ये देखिए मेरी बेटी के लिए बन गई हमारी स्कर्ट। और अब ये स्कर्ट बन के तैयार हो गई है। देखो मेरी बेटियों ने पहन रखा है दोनों ने।
और जल्दी ही इसके जो बच्चों ने बूट्स पहन रखे हैं इनका भी वीडियो आने वाला है। तो जल्दी से मेरे जाके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगी वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरी बेटियों को ज़रूर प्लीज़ बर्थडे विश करना, इन्हें बहुत अच्छा लगेगा।